टूटने पे, कहावत में कहा गया कि कौओं पे टूटने पे बाज अपना रास्ता नहीं बदला करती। चलिए, न्यू ब्राइट वे में आप सभी का स्वागत है। और आज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेशन चल रहा था, सेशन तो बेसिक इंग्लिश चल रहा है, जिसका आज एक वीडियो है, 8वें नंबर का ये वीडियो जो है। इसके पहले 7 आपको दिए जा चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये 3rd पार्ट है, तीसरा वीडियो है। इसमें आज हम लोग एडवांस लर्निंग पॉइंट्स हम रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स अलग से एडवांस लर्निंग के होते हैं, उनको जानना है। जैसे कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, क्योंकि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसी के आधार पर बदले जाते हैं, तो ये प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव के बदलने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, अपने मन से कोई सूटेबल ऑब्जेक्ट चुन लेना है तथा उसे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रख लेना है, नंबर 1। दूसरा ये है कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर संबोधन के शब्द के रूप में कोई नाम दिया गया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, अतिरिक्त दे रखा होगा। तीसरे में इन्वर्टेड कामा के अंदर ओ, वेल, ओके, थैंक यू, ये सब शब्द यदि हैं तो इन्हें शब्दों को इन्वर्टेड कामा से हटा देते हैं, जिस समय हम इनडायरेक्ट बनाएंगे डायरेक्ट का। रिपोर्टिंग स्पीच को हमेशा इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड से पहले लिखते हैं। भले रिपोर्टिंग या जो स्पीच है उसको बाद में लिख दिया जाए, आपको उसको पहले ही रखना है जब इनडायरेक्ट करना है। अब इन्हीं रूल्स को ठीक सामने अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे आप समझिए और अपनी बात को क्लियर करिए। देखिए, यहाँ दिया गया है ही सैड, उसने कहा, कामा और इन्वर्टेड कामा, आई वांट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, सैड पास्ट टेंस का है, टेंस तो बदलेगा, लेकिन इसको सैड को तब बदलते हैं जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दे रखा है यू, अब यू को बदला जाता है रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के आधार पे, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो ऐसे केसेस में आपको अपने मन से कोई सुइटेबल ऑब्जेक्ट चुनना है, वही लिखा गया था, ये अपने पास से चुन लेना है। तो पहला रूल यही था। तो इसको आप बनाएंगे, ही सब्जेक्ट है, इसको तो ऐसे रखेंगे, सैड को टोल्ड में ले जाएंगे, भले ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो आपको अपने पास रखना है, तो इसलिए सैड को टोल्ड में ले गए, और यहाँ नया ऑब्जेक्ट अपने मन से रख लिया मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। उसके बाद दैट कंजक्शन लगाएंगे, एक इन्वर्टेड कामा हटा के दैट कंजक्शन लगा दिया। फिर ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रूल वैसे ही है सन फार्मूले से। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही के हिसाब से आएगा, तो ये ही रहेगा, थर्ड पर्सन में है तो वही रहेगा। उसके बाद टेंस बदल जाएगा, तो प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कि जो इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। वांट दिया गया है, वांट को वांटेड कर दीजिए, तो पास्ट इंडेफिनिट को सीधे आप ले जाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट जो होगा उसे पास्ट के परफेक्ट में, तो वांटेड टू हेल्प, हेल्प, और यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन जो होता है इसे इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था लेकिन हमने मान रखा है मी, तो मी के हिसाब से ये मी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक नया टाइप है, एडवांस लर्निंग में आता है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से फिर अगला देखिए, ही सेड, उसने कहा, और ये कामा और ये इन्वर्टेड कामा। मोहन, आई वांट टू टीच यू, मैं तुमको पढ़ाना चाहता हूँ मोहन। तो मोहन यहाँ पे संबोधन है, इसी के लिए एक शब्द आया था, संबोधन के शब्द के रूप में कोई दे रखा हो, तो संबोधन के शब्द के रूप में यहाँ पे मोहन दिए हुए हैं, तो इन्हीं को यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेना है, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जब दिया है तो इसी को बना लो, नहीं दिया है तो अपने मन से बना लो। तो मी को अपने मन से बना लिया था, यहाँ दे रखा है तो इसी को रखेंगे। देखिए सब्जेक्ट ऐसे ही ऐसे ही रखा, सैड टू को टोल्ड कर दिया और मोहन को उठा लिया, कहाँ से, इन्वर्टेड कामा वाली स्पीच से। फिर दैट कंजक्शन लगाया, ये सब हटा के, और फिर बाकी वैसे ही बना लिया। आई को ही के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से यहाँ से देखेंगे, तो ही वांट का वांटेड, क्योंकि टेंस को भी बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। टू टीच यू, टू टीच यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन
ऑब्जेक्ट के अनुसार से होता है। रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट होगा मोहन है, मोहन के हिसाब से हिम हो जाएगा, क्योंकि कोई नाम जब जाएगा तो ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट में। ऐसे ही ये डायरेक्ट स्पीच देखिए, एक डी लिख दिया खाली, ही सेड जो अगला रूल है उसमें ओके, यहाँ पे लिखा ही सेड ओके राम यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। तो ही को ऐसे रखा, सैड ऑब्जेक्ट या नहीं दे रखा है तो यहाँ पे लेकिन दिया हुआ है तो यहाँ से उठा लिया, तो तभी इसको चेंज कर दिया। टोल्ड राम, कंजक्शन दैट लगाया, यहाँ पे दैट कंजक्शन। उसके बाद यू कैन गो नाउ, तो इसमें ये यू आपका जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन राम के हिसाब से लोगे तो ही हो जाएगा ही, और कैन का कुड, गो और नाउ का देम। तो इस तरीके से ये एडवांस के पार्ट में ये बताया गया था। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो आपका ओके या बेल, तो यहाँ से ये ओके को हटा दिया गया इनडायरेक्ट में, देखिए यहाँ पे जगह नहीं दी गई है, तो ये सब शब्द हट जाते हैं अतिरिक्त वाले। रिपोर्टिंग स्पीच को हमेशा इनडायरेक्ट से पहले रखते हैं। अब यही स्पीच मान लो ये वाला पार्ट उधर दे रखा होता और ये पहले दे रखा होता, तो भी हम ये बनाते तो इसी क्रम में बनाते, उसको सही कर लेते। वही चीज़ लास्ट में बताई गई है फोर्थ रूल में। चलो अब चलते हैं इसके आगे, अब आपको नेक्स्ट बताते हैं कि इसमें क्या है। अब इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो उस समय हमें डायरेक्ट में क्या दिखेगा तो उसका इनडायरेक्ट क्या बना देंगे, इसको देखना है। वर्बों का कन्वर्जन है इज एम आर, सब्जेक्ट देख करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखेंगे वैसे ही हम बाज और बेयर में चेंज करेंगे इनको, इज एम आर को बाज बेयर में। फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसकी सेकेंड फॉर्म बना देंगे इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट में यदि सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो इनडायरेक्ट में उसकी हेड प्लस थर्ड फॉर्म बनाएंगे, केवल थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, उसके पहले हेड लगाएंगे। डू डज यदि होंगे तो रिमूव कर देंगे, रिमूव मतलब ये हट जाएंगे, इनडायरेक्ट में ये हट जाते हैं, इनको नहीं लिखा जाता है डू डज को। लेकिन डू नॉट, डू या डज के बाद में नॉट लगा हुआ है तो ये नहीं हटेंगे, तो ये डिड नॉट रहेंगे, तो ये डिड नॉट में कन्वर्ट होते हैं। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि डिड सेकेंड होती है, सेकेंड के बाद थर्ड होता है, यहाँ पे भी बताया गया, तो वही चीज़ है, कोई नई नहीं है, यहाँ पे आ जाएगी। सेल बिल दोनों को ही वुड में चेंज कर सकते हो, वुड में कन्वर्ट कर देंगे, और कैन वुड में चला जाएगा जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। और हैज हैव मे को माइट और हैज हैव को हैड में ले जाएंगे। उसके बाद देखिए हैड या हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, या शुड दे रखा है, या वुड दे रखा है, किसमें डायरेक्ट में उस माइट दे रखा है, कुड दे रखा है, मस्ट, ऑट टू या फिर नीडेंट, इन सबको नो चेंज रखेंगे, इनका परिवर्तन नहीं किया जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट होते हैं। चलिए तो इसके बाद में अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसको सीधे अप्लाई करना है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े। अब इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक क्या, इसको सेंटेंस कहिए। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से बनेंगे क्योंकि दो ही टाइप के होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। जो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं वो सिंगल होते हैं तो उनके रूल्स अलग हैं, और जो डबल इंट्रोगेटिव है उसके रूल्स अलग हैं। थोड़ा सा परिवर्तन है, इनके कंजक्शन चेंज हो जाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच फैमिली वाले से बनते हैं, वही उसका कंजक्शन का काम करेगा, जबकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वालों में जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इफ या विदर रहती है। चलिए इसके रूल्स देखिए। बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। पहला उसमें टोटल 5 रूल्स हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से, तो से को जो से या से दे रखी होगी, से के स्थान पे आप आस्क या इंक्वायरी कर देंगे। लेकिन यदि सैड है तो सैड के स्थान पर सैड को आस्क्ड में बदलेंगे, ये इतना ध्यान रखना है। आस्क में या फिर इंक्वायरीड ऑफ में, इंक्वायरीड, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा इंक्वायरीड ऑफ। तो ये से होगा तो आस्क कर देंगे, और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आस्क माने पूछना ही होता है। इंट्रोगेटिव में तो कोई प्रश्न पूछा जाता है, और सैड को आस्केड में बदल देंगे। इन्वर्टेड कामास हटा दिए जाते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो कंजंक्शन है वो
कंजंक्शन आपका इफ या विदर लगता है का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि कोई कंडीशन हो या लगाए अथवा ऐसा या अथवा ऐसा, उस केस में आप विदर का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उस केस में यही लगेगा। इफ या विदर के बाद पहले सब्जेक्ट तत्पश्चात वर्ब और फिर इंट्रोगेटिव को अर्थात इतना मेन कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट करते समय इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाना है, इसका इंट्रोगेशन पार्ट को खत्म कर देना है, उसके लिए उसका इंट्रोगेटिव चिन्ह भी हटा दिया जाता है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू डज डिड से शुरू हो रहा है तो इंट्रोगेटिव स्पीच में इन्हें हटा देते हैं, लेकिन निगेटिव है तो फिर ये बने रहेंगे, तब ये नहीं हटेंगे। केवल 4 एग्जाम्पल से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। तो निश्चित रूप से ये हेल्पिंग वर्ब से बना है तो इसका कंजक्शन इफ या विदर रहेगा। WH फैमिली से बनता तो WH फैमिली ही यहाँ पे कंजक्शन रहता है, तब वो दूसरा नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट है ऐसे रहेगा। तो ही से टू को अभी हमने कहा, से टू हमारा जो है ये आपका आस्क में चला जाएगा। तो सी आस्क, तो यहाँ पे आस्क कर लीजिए, आस्क मी, आस्क मी या आस्क टू मी, दोनों में से आप कोई भी एक लगा सकते हैं। तो वहाँ पे उसकी वो आपको टेंशन लेने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे यस लगा हुआ तो इसमें भी यस लगा दीजिए, आस्क मी। अब कंजक्शन आपको यही लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ये, तो कंजक्शन में अभी तो हमने यहाँ पे इफ कर दिया तो इफ हमारा कंजक्शन हो जाएगा। ये इंट्रोगेटिव इसका खत्म करिए, ये इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दो, सब्जेक्ट पहले इंट्रोगेटिव खत्म हो जाएगा। तो यू आएगा, यू आपका सेकेंड पर्सन है, इसके हिसाब से बनेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे तो आई अब आई के साथ तो एम ही आएगा, उसके बाद में रेडी, READY, रेडी। इंट्रोगेटिव जब इसका इंट्रोगेटिव खत्म कर दिया तो इसका ये चिन्ह भी हट जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। बस ये बन गया इनडायरेक्ट, इसी को यही इसका इनडायरेक्ट है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इनको करना है। दूसरे वाले में देखें, ही सेड टू मी कैन यू क्रॉस द गंगा, तो इसमें भी वैसे ही ऐसे रहेगा। सेड टू आया है तो सेड टू को आस्केड में या इंक्वायरी आप में, तो यहाँ पे हम आस्केड में कर दे रहे हैं, आस्क्ड मी, तो आस्क्ड मी में चला गया। कंजक्शन यहाँ पे आप लगाइए, इफ कंजक्शन लगा लीजिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब को वही इंटरचेंज कर दिया जाता है इधर। तो यू आपका सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आई, और कैन का हो जाएगा कुड, COULD, कैन COULD, कुड क्रॉस द गंगा। तो इस टाइप से इंट्रोगेटिव इसका भी हट जाएगा। तीसरे में देखिए, इसमें कहा गया था जो अतिरिक्त वर्ड है उनको हटा देते हैं। अंकित सेड डज राम नॉट रीड, ये निगेटिव है तो यहाँ नहीं हटेगा ये। तो अंकित तो यहाँ पे अंकित ही रहेगा, अंकित। चलिए देखिए, अंकित सेज को आस्क्ड, और किससे कहा गया है ये यहाँ पे आपको दे रखा है या नहीं दे रखा है ये देखना है। तो अंकित वाले केस में अंकित आस्क्ड कंजक्शन आप लगाइए अपना, इफ अंकित आस्क्ड इफ। अब इसको इंट्रोगेटिव खत्म कर दीजिए, इसको इधर राम, तो ये आपका राम है, तो राम डज निगेटिव में बना रहेगा, डज नॉट रीड, तो निगेटिव के केस में डज डू, ये देखिए यहाँ बताया गया था कि निगेटिव केस होने में ये नहीं हटते, डू डज शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में ये बने रहेंगे, निगेटिव में ये बने रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव सेंटेंस था। इसमें देखिए हट जाएगा क्योंकि निगेटिव नहीं है। अंकित सेज डज राम रीड, क्या राम पढ़ रहा है,
तो अंकित आस्क कंजक्शन लगाइए इफ, इसको उधर करना चाहिए था लेकिन ये निगेटिव नहीं है तो हट जाएगा। राम नाम है, राम रीड्स, तो राम रीड्स, देखिए इसमें वही लगेगा रीड्स, आर ई, तो राम रीड। तो अंकित आस्क्ड इफ राम रीड्स, तो ये ऐसे सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें आपको अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव तो है नहीं, निगेटिव होता तो बना रहता है। तो अंकित आस्क्ड इफ, क्या राम रीड्स, राम पढ़ता है। चलिए इस तरीके से इनका आपको यूज करना है। और ये इंट्रोगेटिव में बिगनिंग विद हेल्पिंग वर्ब वाले थे, अब WH फैमिली से शुरू होने वाले हमें देखने हैं। अब इसमें WH फैमिली से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, बिगनिंग विद WH फैमिली। तो WH फैमिली से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन WH फैमिली वाला ही रहता है, अन्य नियम वैसे ही रहते हैं जैसे हेल्पिंग वर्ब वाले प्रारंभ में रहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले के जो नियम है बाकी सब वही रहेंगे, केवल WH फैमिली कंजक्शन बनता है। देखिए कंजक्शन इसका जो है WH फैमिली बना दिया जाता है, इसमें इफ वेदर नहीं लगाना पड़ता है। राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो राम आस्क्ड मी, इसको आस्क्ड में चेंज कर दिया, कंजक्शन यहाँ पे यही खुद आ जाएगा WH वाला ही। और बाकी रूल वही है, सेकेंड पर्सन है मी के हिसाब से, माई नेम राज, तो इसका बाद हो गया। ऐसे सी सेड टू मी, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। तो सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हु रोट द महाभारत, महाभारत किसने लिखा है, तो इनडायरेक्ट इसको जब किया आईडी, तो सी आस्क्ड मी हु रोट द महाभारत, तो इंट्रोगेटिव चिन्ह भी हट गए, बाकी रूल्स वही है। इस तरीके से ये WH फैमिली में बस इतना ध्यान देना है कि कंजंक्शन आपको अलग से नहीं लेना है, कंजंक्शन WH फैमिली वाला ही रहेगा। अब इसके बाद इम्परेटिव जो हम लोग पढ़ेंगे उसका कंजक्शन टू रहेगा, बाकी सब उसके सेंस के हिसाब से लगाते हैं। चलिए उसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट जो बचे हुए 3 पार्ट हैं, यानी कि इम्परेटिव, उसके बाद ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, वो आपको बताएंगे।